अयान के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चाह थी अब कि महल के उस रहस्य को सुलझाना पड़ेगा। शाहीन की बातों को सही मानो या गांव वालों की बातों को, अब मुझे ये पता लगाना ही होगा कि हकीकत क्या है। उसने अपनी आंखों में एक मकसद सेट कर लिया था और खुद से वादा किया कि मैं इस राज को ज़रूर सुलझाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी खतरे का सामना क्यों ना करना पड़े। अयान के मन में बहुत सारी सोचें और डर की जंग जारी थी। क्या वो अपनी सोच को शांत करने के लिए महल में फिर से जाएगा, और अगर वो गया तो क्या वो इस बार भी सुरक्षित वापस लौटेगा, या शाहीन का रहस्य और गहरा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवालात, ऐसे बहुत सारे ख्यालात उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अयान ये तो जान चुका था कि गांव वालों की बातें उसके माँ बाप के दिल में उतर चुकी हैं बहुत गहराई से, और उसके माँ बाप के चेहरे पर साफ फिक्र नजर आ रही हैं और बहुत ज़्यादा वो टेंशन में हैं। अयान के पिता ने दूसरे दिन भी अयान से कहा, बेटा तुम उस महल के बारे में सोचना भी मत, और तुम एक बात बताओ, तुम उसके बारे में जानते कैसे थे, तुम वहाँ पहुँच कैसे गए? हम चाहते हैं कि तुम सब कुछ हमें बताओ, कोई भी बात छिपाओ मत। अयान ने अपने पिता की आंखों में देखा और थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। क्या वो शाहीन के बारे में और वहाँ उसने जो महसूस किया था, शाहीन के साथ जो प्यार भरे पल बिताए थे, दो जिस्म और एक जान जो वो हुए थे, उस बारे में सच बताए या उनसे छिपाए? उसने थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से कहा, पापा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वहाँ शाहीन नाम की लड़की को देखा और उसने मुझे बताया कि वो महल में रहती है। वो बिल्कुल नॉर्मल सी लड़की की तरह ही थी, यानी ऐसा कुछ उसके अंदर डर वाला नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी एब नॉर्मल है। उसके वालिद ने उससे थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर बोले, हम तुम्हारी बात पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज के बाद तुम उस महल में कभी नहीं जाओगे बेटा अयान। सभी उस महल को भूतिया मानते हैं और वहाँ किसी के भी जाने को लेकर डरते हैं, सोचते हैं कि वहाँ जिनजादी है। तुम उस तरफ मत जाना ताकि गाँव वाले हमें कुछ गलत ना समझे बेटे। अयान ने समझदारी से सर हिलाया और बोला, पापा माँ आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अब दोबारा उस महल की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि शाहीन कोई भूत या जिनजादी नहीं है, वो एक साधारण सी आम सी लड़की है और शायद गांव वाले ही किसी गलतफहमी के शिकार हैं। अयान की इस बात से उसकी माँ थोड़ी परेशान तो हुई लेकिन चुप भी हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी फिक्र बनी हुई थी। उन्होंने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन गाँव वालों के मन में जो शक है उसे दूर नहीं कर पाओगे। हम चाहते हैं कि तुम महफूज रहो, इसलिए ही कि तुम और कभी भी उस महल की तरफ मत जाना। अयान ने अपनी माँ के हाथों को पकड़ा और कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ माँ, मैं अब और सावधानी बरतूंगा। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, आप लोग मेरी फिक्र ना करें, मैं और कभी भी महल की तरफ नहीं जाऊंगा। अब तक पूरे गांव में यह खबर फैल गई थी कि अयान महल में रात बिताकर आया है और उसने किसी लड़की से मुलाकात की है। गांव वालों के मन में तो डर और उत्सुकता दोनों थी। वे अयान से दूर रहकर उसे शक की नज़र से देखने लगे। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचना शुरू कर दिया कि अयान पर किसी बुरी बला का साया तो नहीं हो गया। अयान ने देखा कि गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसे समझ में आ गया कि ये मामला अब और भी ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। उसने सोचते हुए अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। वो शाहीन के बारे में सोचने लगा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की वो चमक, उसका स्पर्श, सब कुछ अब अयान के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल चुका था। लेकिन अब वो इस उलझन में था कि क्या वो फिर से उस महल में जाए या नहीं। अयान की वालिदा और उसके वालिद दोनों बहुत परेशान थे। वो गांव वालों के मुंह से अपने बेटे के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनकर और ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। उसने अयान की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का फैसला किया। वो अपने बेटे को किसी भी तरह से अनहोनी से बचाना चाहते थे। उन्होंने गांव के बहुत ही मशहूर एक बाबा के पास मिलकर एक बहुत ही खास ताबीज़ अयान के लिए बनवा लिया। वो जो बाबा थे उन्होंने उन दोनों माता पिता को भरोसा दिलवाया कि ये ताबीज़ किसी भी बुरी आत्मा या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जिनजादियों से भी अयान की हिफाजत करेगा। घर आते ही उसकी माँ ने अयान को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में अयान के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र साफ नज़र आ रही थी। उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और एक छोटा सा लाल रंग का ताबीज़ उसके हाथ पर बांधते हुए कहा, बेटा ये ताबीज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा, इसे कभी मत उतारना। ये बाबा साहब ने हमें दिया है, इससे तुम पर कोई बुरी छाया नहीं पड़ेगी। अयान ने अपनी माँ के चेहरे पर चिंता देखी और बिना कुछ कहे ताबीज़ पहन लिया। उसने सोचा शायद माँ को इससे कुछ तसल्ली मिलेगी, लेकिन उसके मन में शाहीन और महल का खिंचाव अभी भी बना हुआ था। ताबीज़ बांधने से उसका जो भरोसा था, जो शाहीन पर बहुत अटूट बन चुका था, और उसने जो मकसद तय कर लिया था, फैसला कर लिया था, वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुआ। उसने मनी मन तय कर लिया था कि वो फिर से महल ज़रूर जाएगा, भले ही उसके माँ बाप उसे कितना भी रोकने की कोशिश करें। उससे बाद से ही उसकी माँ ने उसके ऊपर नज़र रखना भी शुरू कर दी थी। उसकी वालिदा ने उसके वालिद से भी कह दिया था कि वो दोनों अब अयान पर ध्यान रखें, क्योंकि उसे महल के पास नहीं जाने देना है। उसकी माँ समझ चुकी थी कि मेरे बेटे पर मुझे शक ज़रूर है कि वो फिर से ज़रूर जाएगा। उसकी माँ उसके पिता से कहने लगी,
मैंने बाबा से ताबीज़ तो मंगवा लिया है, लेकिन हमें खुद भी बहुत ज़्यादा हिफाजत रखनी होगी अयान की। उसके वालिद ने भी अपनी बीवी यानी कि अयान की अम्मी से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। वाकई अगर हम उस पर नज़र ना रखें और फिर से वो चले जाए तो क्या भरोसा। दोनों ने यह तय कर लिया था कि वह अयान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अयान की हर हरकत पर नज़र रखी जाने लगी। वो जब भी बाहर निकलने की कोशिश करता, उसकी अम्मी उससे पूछताछ करती, कहाँ जा रहे हो बेटा अयान, और कितनी देर में लौटोगे। अयान को यह महसूस हो गया था कि उसकी हरकतों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। उसके मन में हल्की सी झुंझलाहट भी होने लगी, लेकिन वो जानता था कि उसके माँ बाप ये सब उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अयान को अपने अम्मी पापा को यकीन दिलाने के लिए झूठे वादे भी करना पड़े। माँ पापा, आप लोग चिंता मत करें, मैं सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, मैं महल के पास भी नहीं जाऊँगा। लेकिन उसके माँ बाप तो माँ बाप थे। बच्चे के हर रंग रूप से, हर हरकत से वाकिफ होते हैं माँ बाप बच्चे का चेहरा देखकर समझ जाते हैं। ये बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही थी। वे बार बार एक दूसरे को हिंट दे रहे थे। अयान के पीछे पीछे जाते। अयान इस सब से परेशान हो रहा था, लेकिन उसने ये सब सहन कर लिया। उसने मन में शाहीन के बारे में सवाल अब भी उभर रहे थे। हर रोज़ रात को जब अयान अपने कमरे में सोने जाता तो उसके दिमाग में महल और शाहीन के सपने आने लगते। उस रात भी उसने अपनी आंखें बंद की और फिर उसे पुराने महल में खुद को शाहीन के पास पाया। शाहीन का चेहरा उसके सामने था। उसकी आंखों में वही राजदार और वही अनोखी चमक थी जो अयान को अपने वश में कर लेती थी। शाहीन ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखा और उससे कहा, तुम क्यों मुझसे मिलने नहीं आते अयान? क्या तुम मुझसे डरते हो? तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे शक की नज़र से देखते हो? उसकी आवाज़ में एक बहुत ही दिल लुभा लेने वाली मिठास थी जो अयान को अंदर तक छू रही थी, लेकिन उसके हाथ में बंधी ताबीज़ ने उसे कुछ हद तक रोक दिया था। अयान ने सपना देखते हुए बड़बड़ाया, नहीं, मैं तुम पर शक नहीं करता, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। लेकिन ये ताबीज़, उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि अचानक से सपना टूट गया। वो पसीने में लथपथ जाग गया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि ताबीज़ अब भी उसके हाथों में बंधा था। उसने अपने आप से कहा, यह ताबीज़ मुझे नहीं रोक सकता, मैं शाहीन से मिलकर रहूँगा। लेकिन उसके मन में अब भी एक नई उलझन थी, क्या यह ताबीज़ सच में मुझे शाहीन से दूर रख सकता है? और अगर हाँ, तो क्या मैं इसे उतार दूँ? ताबीज़ की बंदिशों और शाहीन के उस आकर्षण ने, शाहीन के उस खिंचाव ने बहुत ज़्यादा अयान को परेशान कर दिया था। अब अयान इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा था। क्या वो इस ताबीज़ से छुटकारा पाएगा और फिर से शाहीन से मिलने की कोशिश करेगा, या उसे अपने माता पिता की फ़िक्र के कारण महल से दूर ही रहना पड़ेगा? उसे बहुत ज़्यादा कश्मकश महसूस हो रही थी। अयान कुछ दिनों तो महल से दूर ही रहा, हालांकि हर रात उसके सपनों में शाहीन आती थी, उसके पास आने का इशारा करती थी और उसकी मन की बेचैनी बढ़ा जाती थी। दिन हो या रात, अयान का मन हमेशा शाहीन के ही ख्यालों में उलझा रहता था। वो इस रहस्यमयी लड़की के बारे में लगातार सोचता रहता। उसकी मासूमियत और उसकी वो मोहब्बत जो अयान से बेलालच बेलोस उसे महसूस होती थी, वो उसे बार बार अपनी तरफ खींचती थी। वो खुद को दूर नहीं कर पाता था। एक रात जब घर में सब गहरी नींद में सो रहे थे, अयान ने चुपके से अपने घर से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और उसकी नसें तनाव में थी, लेकिन वो अपने डर को काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे इस राज पर से पर्दा उठाना ही होगा, मैं शाहीन से मिलकर ही रहूँगा। अयान धीरे धीरे महल की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में पेड़ों के जो साए थे और चांदनी की हल्की रोशनी के बीच महल एक अजीब राजों से घिरा हुआ दिख रहा था। जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुंचा, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपने हाथ में बंधे ताबीज़ को देखा और एक पल के लिए रुक गया। मन में सवाल उठा, क्या ये ताबीज़ मुझे शाहीन से दूर रख पाएगी? अगर मैंने इसे उतार दिया तो क्या होगा? लेकिन शाहीन के लिए उसकी जो लालसा और उसकी आवाज़ के जो मोह था, उसमें वो सभी सवालों को दरकिनार कर महल के अंदर चला गया। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचा तो शाहीन उसके इंतज़ार में पहले से ही बैठी हुई थी। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।